हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल शार्प मसल। तो शार्प मसल में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के ऊपर। तो डाइजेशन मेन रोल प्ले करता है हमारा बॉडी बिल्डिंग के अंदर, अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तब भी। तो ये छोटे से लेके बड़े तक के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट भी है वो रिकमेंड कर दूंगा। अगर आप ऐसे बंदों में आती हो तो प्लीज़ उन प्रोडक्ट को फॉलो करो और अपनी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी की, सो वो उसी कंप्लीट कर लो। अगर आप फसी ईटर्स हो, आप पिकर ईटर हो, मीन्स आप पिक करके खाते हो खाना, आपको खाना खाने का मन ही नहीं करता, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि ये सब बच्चों से लेकर बड़ों तक में सब चीज़ों में आती है। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वो चीज़ होती है जब हम कोई चीज़ खाते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर लगती है। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपका बॉडी टाइप किस तरह का। अगर आप एक्टोमॉर्फ हो, मेसोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो, तो उसी हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कितना लगता है। तो सब हम अब भी बात करने वाले सिर्फ एक्टोमॉर्फ के अंदर। बॉडी के अंदर क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता तो आप कुछ भी खाते हो तो आपकी बॉडी में नहीं लगता। आप दोबारा सुनें कि अगर आप एक्टोमॉर्फ के अंदर आप कुछ भी खाते हो तो आपका बॉडी में कुछ नहीं लगता, आप प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, इसकी वजह से आपको टॉयलेट में बार बार जाना पड़ता है। ये सब आप लोगों के साथ होता रहता होगा। जब मैं एक्टोमॉर्फ बॉडी थी मेरी, तब वो मेरे साथ भी ऐसा होता था। कुछ भी खाता था तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था क्योंकि वो मेरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये हो गया फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर की बात करते हैं, मीन आपका मेटाबॉलिज्म किस तरह का है। ओके, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप जल्दी से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको जो खाना आपने खाया होगा वो आप लोगों को बॉडी के अंदर लगेगा नहीं, वो आपके पेट के अंदर ही रहेगा और आप टाइम पर नहीं खा पाएंगे। ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अब बात करते हैं, ये अगर आपको फैक्टर है तो आप लोगों को लैब टेस्ट करानी चाहिए। लैब टेस्ट कराने से LFT KFT दोनों का भी टेस्ट करा लो तो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिवर के अंदर क्या प्रॉब्लम है या आपकी किडनी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप लोगों को खाना नहीं हो पा रहा। ऐड करना चाहूँगा, मतलब स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हम गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, बचपन में तो नहीं करते, लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हम गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं, वेट उठा लिफ्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, हमारी कैपेसिटी से भी ओवर होता है। तो उसको उठाने की वजह से क्या है कि हमारे पेट के अंदर जो नले होते हैं, नले पक जाते हैं। पकने का मतलब होता है कि उसकी वजह से क्या है कि आप लोगों को कुछ भी आप खाओगे तो आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता। सो ये मैं प्रॉब्लम नहीं अंदर के साथ बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। नले की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी के अंदर। अगर नले पक गए एक बार तो जल्दी से ठीक नहीं होते, और आपको जितना भी आप कुछ भी खा लो, कोई सप्लीमेंट ले लो, आप गेनर ले लो, प्रोटीन ले लो, या फिर आप जो भी हेल्दी डाइट फॉलो करते हो वो सब खा लो, लेकिन उससे डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो वर्क नहीं करती। इसकी वजह से आप लोगों का डाइजेशन नहीं हो पाता। अगर इन तीनों चीज़ों में अगर आप हैं तो एक फैक्टर और डिपेंड करता है कि जेनेटिक, आपकी फैमिली में किस तरह के बंदे। जैसे मेरी फैमिली के अंदर जितने बंदे लीन है, मीन्स फिट बॉडी टाइप के, मेसोमॉर्फ कोई भी नहीं है। मेरी बॉडी जो है एक्टोमॉर्फ है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत अलग चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं मेसोमॉर्फ में आ गया हूँ। तो मेसोमॉर्फ में मेरे को फ़ायदा ये है कि मैं कुछ भी खाता हूँ तो एटलीस्ट मुझे 50 to 60% मेरी बॉडी के अंदर लगता है, 40% मेरा वेस्ट चला जाता है। अब हम बात करेंगे अपने डाइजेशन को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हम फसी ईटिंग जो करते हैं, मीन कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, और अगर जितने आप लेजी हो जाओगे अपनी बॉडी को लेके उतने ही आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। पिकिंग ईटिंग, तो मतलब पिकर जो होता है, मतलब जैसे बच्चों की तरह नहीं करते, आज मुझे मम्मा ये खाना है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे छोले खाना है, आज मुझे राजमा खाना है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पिकर ईटिंग में आती है। तो अगर आप पिकिंग ईटर करते हैं तो आप लोगों की बॉडी में भी कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि आप उस टाइम पर कुछ नहीं खाएंगे और आप सपोज करो आप कुछ खा रहे हो और आपको ब्लोट हो गया, मीन्स आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा लिया, मीन वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो आपको नोजिया हो जाएगा, वॉमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको ब्लोटिंग रहेगी। अगर आप ब्लोट करोगे तो आप प्रॉपर नहीं खा पाओगे, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें भी बहुत रेस्पॉन्सिबल होती हैं उस चीज़ के लिए। तो बहुत ध्यान से हमें चूज़ करना है कि हमें क्या खाना है, ठीक है। अगर आप जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हो, हमारी लाइफ के अंदर सबसे गलत जो चीज़ अब तक इंट्रोड्यूस हुई है वो ये जंक फूड। हर किसी को जंक फूड खाना है। जंक फूड खाने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जिनोमोटो की वजह से या कुछ और अलग से पिकल्स होते हैं, चटनियाँ वगैरह जो उसमें मिक्स करते हैं, उसकी वजह से वो अपने जो घर का खाना होता है वो हमें खाने नहीं देता, हमें सिर्फ बाहर का खाना खाना है। तो उस चीज़ की वजह से हम अनहेल्दी होते जा रहे हैं।
अनहेल्दी होते जा रहे हैं, तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रीजंस हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। मॉल न्यूट्रिशन हो रहा है हमें, वो सर जो बंदों को कुछ नहीं मिलता तो उनकी बात समझ में आती है, लेकिन अब हम जैसे बंदे जो जिन्हें सब कुछ मिल रहा है लेकिन हम नहीं उभर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ गलती की है उस टाइम के लिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। तो अगर आप ये सब चीज़ करते हैं, इन सब चीज़ों में आते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड कर दो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अवॉइड। अगर आप हेल्दी खाओगे तो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी, आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो तो अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए। तो अब बात करते हैं, जैसे 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं तो उनके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे हॉर्लिक्स आता है, पीडियाश्योर आता है, बॉर्नवीटा आता है। वो सब प्रोडक्ट इसलिए ही आए, उन्हें पता है कि आप लोग क्या है कि माँ बाप नहीं खिलाएंगे जो बच्चों खाने की चीज़ें हैं, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि बॉडी को तो प्रोटीन चाहिए, तो कुरकुरे में तो प्रोटीन नहीं है। ओके, और उसके बाद जब हम लेज के चिप्स खाते हैं या वो कुछ भी खाते हैं तो बाहर की सब चीज़ों में वो उनमें प्रोटीन नहीं होता। तो इसकी वजह से ही उन्होंने आपकी नीड देखी तो उन्होंने पीडियाश्योर बना दिया, आपका हॉर्लिक्स बना दिया, या फिर जो भी आप लोगों की मार्केट में मिलता है वो सब चीज़ें वो इसलिए मिलते हैं, वो टोडलर एज के अंदर आते हैं। अब टीन एज में भी बहुत सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। टीन एज में भी बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, लेजी हो जाते हैं, अपना इसको एजुकेशन के चक्कर में खा नहीं पाते, और उसके बाद स्ट्रेस लेवल हो जाता है, एग्जाम पे स्ट्रेस हो जाता है, उन्हें ट्यूशन जाना है, उनकी लाइफ जो है हेक्टिक हो जाती है, वो दूध भी नहीं पीते। तो ये सब चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं उस चीज़ की। तो उसके लिए उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बना दिया एंड्योरा मास, प्रोटीन एक्स। तो उनसे आप अपनी नीड पूरी कर सकते हैं। 6 साल से ऊपर के बंदे जो होते हैं वो प्रोटीन एक्स यूज़ कर सकते हैं। एंड्योरा मास तो चलो आप वेट गेनिंग में आ जाता है, बट वो भी अच्छा न्यूट्रिशन को सपोर्ट करता है, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, तो डाइजेशन इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें जो भी खाना खाना है उसको हम 3 से 4 या 5 बार में खाएंगे। अगर आप 5 बार खाते हो और आप लिमिट में खाते हो, उससे क्या है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है और आपके जो एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर है, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगी। तो एब्जॉर्प्शन जब आपका बॉडी के अंदर बढ़ेगा, पता है कि आपको खाने में लग रहा है, तो आपको फील भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको ट्राई करो। आप सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हो स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको देखा होगा कि आपको रिसेस के अंदर भूख नहीं लगती, और आपको 11-12 जब बच जाते हैं तो आपको भूख लगती है। तो वो रीज़न यही है कि आप प्रॉपर अगर अपने मील को सेट करके रखोगे कि मुझे सुबह इतना ब्रेकफास्ट करना है, रेसिस में मुझे इतना खाना है, आफ्टर जो अब मेरी छुट्टी हो जाएगी तो मुझे ये वो चीज़ें खानी है, उसके बाद आप खाते हैं, तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो ये स्टूडेंट लाइफ में भी होती है। और अगर आप जैसे कि आप जिम कर रहे हैं तो जिम में तो आप लोगों को पता ही है कि आपको प्रॉपर खाना है, कि प्रॉपर क्या है, 5 बार आपको कम से कम खाना ही खाना है। प्रॉपर खाने के मतलब क्या है कि आपको सुबह कार्ब्स, फैटी एसिड प्रॉपर लेने हैं, उसके बाद फिर आपको सलाद खाना है, फिर आपको फूड प्रॉपर फूड खाना है, उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, शाम को प्री वर्कआउट लेना है, उसके बाद फिर वे प्रोटीन और समथिंग आप ऐसे ले सकते हो। क्या क्या ले सकते हो आप डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहले हमें डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए वेजिटेबल्स जो हम खा सकते हैं वो हमें खानी है। जैसे कि जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल में बहुत सारी वैरायटी आती है, जो आपकी माइक्रोस की रिक्वायरमेंट है वो उससे कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी बॉडी में ग्रोथ लगना जरूर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी सेल्स को, जो ग्रोइंग सेल्स है, मसल सेल्स है हमारी, उन सबको भी मिनरल्स की उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है और माइक्रोस की उतनी रिक्वायरमेंट है ग्रीन वेजिटेबल। अब उसके बाद कहते हैं फ्रूट्स में हम क्या खा सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो होता है पपाया खा सकते हो, उसके बाद तक आप खा सकते हो पाइनएप्पल, एप्पल। तो आप ये तीनों चीज़ें खा सकते हो, बहुत अच्छी डाइजेशन के लिए होती है, आपकी डाइजेशन इंप्रूव कर देंगी, और इनके अंदर अच्छे अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, और गुड क्वालिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। जो आपको कॉलिक पेन वगैरह होता है, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट लाइफ में या फिर अभी भी हमें कॉलिक पेन में मीन्स आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इसके ही होता है। इस पे मतलब आप कुछ भी खाते हो तो आपको वोमिट करने का मन करता है, तो वो सब चीज़ें ये इंप्रूव कर देंगे आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा कि आपको लीवर का टॉनिक मिलता है, तो वो सब चीज़ें इसलिए होता है कि आपके अगर जो चीज़ जो आपकी वीक हो गई है आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से, वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पूरी करी जा रही है, तो आप इस चीज़ से भी पूरी कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स, तो प्रोबायोटिक्स जैसे कि आप दही खा सकते हैं, दही खाने से आपको प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, इंटेस्टाइन्स जो हैं उनको ठीक कर देगा, लार्ज इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो मिल्क थ्रस्टिल करके टैबलेट्स आती हैं, नेचुरल फॉर्म्स में आती हैं, जैसे कुछ अपने देसी नुस्खे जो होते हैं, तो देसी नुस्खों में आपने सुना होगा, आप जिंजर यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा आपको रिस्पॉन्सिबल होता है आप लोगों के लिए। आप टर्मरिक यूज़ कर सकते हो, आप गार्लिक यूज़ कर सकते हो, आपने ज़्यादातर देखा होगा टेस्ट के लिए भी गार्लिक यूज़ किया जाता है, बट डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए भी आपका गार्लिक यूज़ किया जाता है। ये मेन चीज़ होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर स्पाइस बहुत खाया जाता है, तो स्पाइस को जितना अवॉइड करेंगे
कम करेंगे उतना आपका हेल्दी डाइजेशन इंप्रूव करेगा। कि उठने के बाद आपको प्रॉपर 1 से 2 गिलास पानी पीना है। उससे क्या है कि आपका जो इंटेस्टाइन है वो क्लियर हो जाएंगी, जो आपका वेस्ट है वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इंप्रूव करने में टाइम मिलेगा। अगर आप बाई चांस पानी नहीं पीते तो उससे क्या है कि आपके जो बॉडी के अंदर वेस्ट है वो वहीं के वहीं जमा रहेगा और वो क्लीन अप नहीं हो पाएगा। आप इसकी वजह से आप लोगों को कॉलिक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्प्लिट ऑफ चांसेस होते हैं, ब्लोटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेजिटेबल्स खा रहे हो या फिर आप अपना रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो प्रॉपर उसको चबा के खाना है, चबा के खाना है और साथ में स्लो खाना है। मीन्स उससे क्या होगा, जो आपके जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर उनसे मिक्स हो पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा हम जल्दी जल्दी बच्चे खेलने के चक्कर में, या हम लोग भी खेलने के चक्कर में, या फिर हमें एक्सरसाइज करना है तो जल्दी से ठूस लेते हैं। उससे क्या होता है कि आप लोगों को जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता बॉडी के अंदर। बॉडी को उतना डाइजेस्ट टाइम लगता है उस खाने को पचाने में, क्योंकि वो उस तरह से नहीं टूटा हुआ जिस तरह से उसको उम्मीद थी कि वो खाना टूटेगा। तो प्लीज जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन करने की फूड को, उसको प्रॉपर करें, तो उससे आपका इंप्रूव बहुत ज़्यादा होगा डाइजेशन। साथ में स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना खाना छोड़ देंगे। आपको स्ट्रेस है, आई नो कि लाइफ में फुल स्ट्रेस है, क्योंकि हर चीज़ में काम करने के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे के लिए दिमाग लगाना, तो दिमाग लगेगा तो स्ट्रेस अपना आप ही आएगा। और कुछ लाइफ स्टाइल भी, इन्वायरमेंट भी हमने इस तरह कर लिया है कि हम हेक्टिक हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस चीज़ से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारी बॉडी को ज़्यादा लगेगा। और अपनी बॉडी की सुनो सबसे पहले। अगर आप बॉडी की सुनोगे तो आपको अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। बस मैं आपको वीडियो के थ्रू बता सकता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए, बट अगर आप ये सब चीज़ें करोगे जो मैंने बताई है तो आपका डाइजेशन जो पक्का इंप्रूव होगा। और साथ में अगर आपको भूख नहीं लगती तो मैंने एक काफ़ी टाइम पहले एक पोर्शन प्लस करके कैप्सूल आता है, फोटोज में डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए, तो वो मैंने यूज़ किया था। उससे मेरा डाइजेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ। उसके बाद मैंने 25 से 30 बंदों को वो रिकमेंड किया जिन्होंने मुझसे पूछा, उनको भी मेरे से सेम प्रॉब्लम थी, तो उन बंदों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उस प्रोडक्ट के लिए। टोटली नेचुरल है, आपको केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएगा, बड़े केमिस्ट पे नहीं मिलेगा तो लोकल केमिस्ट पे जरूर आपको मिल जाएगा पक्का। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जैसे बंदों को और भी इस तरह की नॉलेज मिल पाएगी और वो सब इस चीज़ को अवॉइड कर पाएंगे। प्लीज़, और हेल्दी लाइफ जियो और हेल्दी रहो।